नमस्ते। मैं मृदुला सक्सेना होलिस्टिक लिविंग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो पुनः प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष एक नई और रोचक जानकारी के साथ। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी अपने शरीरों के बारे में, तो आइए प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष। देखिए, हमारे जो हैं 7 शरीर होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमारे 5 शरीर होते हैं जो सभी के डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे 5 शरीर होते हैं ये एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते भी हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते भी हैं। आइए जानते हैं ये 5 शरीर कौन से होते हैं हमारे। क्योंकि अगर पूर्ण स्वास्थ्य लाभ आप चाहते हैं, सुख शांति की, चैन की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो इन चीज़ों की जानकारी अति आवश्यक है। तो सबसे पहला आता है हमारा स्थूल शरीर, यानी कि हमारी फिजिकल बॉडी, जो कि विजिबल बॉडी हम कह सकते हैं कि यही एक शरीर है जिसको कि हम अपनी इन आँखों से देख सकते हैं, है ना। तो ये फिज़िकल जो बॉडी है हमारी, जो हमारा स्थूल शरीर है, इसके अंदर जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, आखिर इस शरीर को जो चल रहा है, ये शरीर आपका, आप सारी एक्टिविटी कर रहे हैं आप, तो आखिर ये कैसे हो रही है, कौन चला रहा है इसको। जैसे कोई भी मशीनरी होती है, चाहे टीवी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, तो उसके अंदर एक ऊर्जा का सोर्स होता है ना, सोर्स ऑफ उसका एनर्जी होता है ना, चाहे वो आपके इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो आपकी बैटरी हो, कुछ भी हो। तो ये जो हमारी फिजिकल बॉडी है, ये जो अन्नमय कोश है, इसको बोलते हैं अन्नमय कोश, क्योंकि ये फिजिकल बॉडी हमारी अन्न से बनी है। अन्न से ही हमारा ये हाड़ मांस का ये शरीर, ये सारे ऑर्गन अन्न से बने हैं। इसलिए पहला शरीर होता है हमारा अन्नमय कोश, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे 5 कोश होते हैं, इनको कोश बोला जाता है। ठीक है, तो पहला होता है हमारा अन्नमय कोश, यानी कि अन्न से बना हुआ हमारा ये शरीर, जो अब इसको चलाता कौन है, ये चलता है ऊर्जा से, यानी कि एनर्जी से। तो इसको चलाता है हमारा प्राण शरीर, क्योंकि जो इसके अंदर बह रही है शक्ति, वो प्राणों की शक्ति है। तो ये हो गए हमारी एथरिक बॉडी, प्राण शरीर, जो कि जिसका कि कंट्रोल हमारी फिजिकल बॉडी के ऊपर है। अब प्राण तो हमारे अंदर बहते हैं, लेकिन आप देखिए किसी की प्राण शक्ति बहुत अधिक होती है, हाई लेवल की होती है, और किसी की बहुत लो लेवल की होती है, किसी की बहुत क्षीण होती है। आप देखते हैं तो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, जल्दी से बीमार भी हो जाते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत लो होती है, क्योंकि उनकी प्राण शक्ति कम होती है। और जिनकी प्राण शक्ति हाई लेवल की होती है, इम्यूनिटी हाई होती है, वो जल्दी से घबराते नहीं, जल्दी से परेशान होते नहीं, और जल्दी से बीमार पड़ते भी नहीं। तो ये हुई हमारी प्राण शक्ति, हमारी एथरिक बॉडी, हमारा प्राणमय कोश, जो कि हमारे अन्नमय कोश को प्रभावित करता है, उसको कंट्रोल करता है। अब जो हमारी प्राण शक्ति है, उसका कंट्रोल किसके ऊपर है। ये प्राण शक्ति कैसे किसी की हाई, कैसे किसी की लो होती है, क्यों होती है ऐसा, आखिर ये फ़र्क क्यों है, ये डिफरेंस क्यों है। तो आइए जानते हैं। इसको कंट्रोल करता है हमारा मनोमय कोश, यानी कि हमारी एस्ट्रल बॉडी। जो मन है, हमारे जो विचार हैं, उसी से तो हमारी प्राण शक्ति लो या हाई हो जाती है। अगर हमारे मन में आया, अरे कहीं ये बीमारी, अरे भाई कोरोना कहीं मुझे भी ना हो जाए, हो गया तो क्या होगा, ऐसा होगा वैसा होगा करके, तो जैसे ही आपने सोचा, ये विचार लाए और आपकी प्राण शक्ति डाउन हुई, प्राण शक्ति डाउन हुई और वो आपके शरीर पे आ गई, और फिर आपके शरीर में वैसे ही घटित हो गया। और अगर आपके विचार बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप सोचते अरे कुछ नहीं होता, ये एक छोटा सा वायरस क्या कर लेगा, हम तो बने ही वायरस के हैं, करोड़ों तो उससे भी ज़्यादा वायरस तो हमारे अंदर है, बैक्टीरिया वायरस के तो हम खुद ही बने हुए हैं। जब इतने बैक्टीरिया, इतने वायरस हैं हमारे अंदर भी, हमारी बॉडी के ऊपर भी जो हमारी सतह है ना, वो भी बैक्टीरिया से भरी हुई है सारी, तो एक वायरस क्या बिगाड़ लेगा, अरे कुछ नहीं होता। तो आप देखिए, आपके विचारों से आपकी प्राण शक्ति और प्राण शक्ति से आपका शरीर
प्रभावित होता है। अब ये जो हमारे विचार हैं, ये विचार कैसे आते हैं? अब ये सोचिए, आप ये जो हमारी एस्ट्रल बॉडी है, इसको कौन प्रभावित करता है? इसका कंट्रोल किसके हाथ में है? तो इसका कंट्रोल है हमारे विज्ञानमय कोश, यानी कि कॉजल बॉडी। हमारी जो कॉजल बॉडी होती है, जिसके अंदर हमारे जन्म जन्मांतर के सारे जो हैं डेटास फीड हैं, मतलब हार्ड डिस्क है उसके अंदर। आप सोचिए, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जर्नी ऑफ सोल आपको बताई थी, जर्नी ऑफ कॉन्शियसनेस, उसमें मैंने बताया था कि कहाँ से हमारी सोल की जर्नी शुरू हुई है, कि क्रिस्टल वर्ल्ड, और उसके बाद प्लांट किंगडम, वर्ल्ड बोलिए किंगडम बोलिए एक ही बात है, और उसके बाद एनिमल किंगडम, और उसके बाद हमारा ये ह्यूमन किंगडम। तो सारे जन्मों के डेटा उसमें फीड हैं, सेव हैं, उसमें सारी फ्लॉपीज हैं उसमें। आप सोचिए, है ना कितनी अद्भुत बात। इसी के बेस पे तो आप देखते हैं कि ट्रांस उसमें ले जाते हैं हम लोगों को। जब आपको मिसमेरिज्म करके जो पिछले जन्म में ले जाते हैं, कैसे ले जाते हैं? वो डेटा कहाँ है, किसके पास है? हमारी ऐसी मेमोरी में तो नहीं है, वो हमारी कॉजल बॉडी में रहता है। जन्म जन्मांतर के हमारे, इस जन्म के नहीं है, हर जन्म के, हर योनि, अब जन्म तो सोचिए, हर योनि के हमारे उसमें जो हैं डेटा फीड हैं, सेव हैं। तो अब हमने वो विश्वास क्या बना रखे हैं? हमारे विश्वास तो देखिए पहले कहाँ से शुरू होते। अरे ये तो 60 साल के हो गए, अब तो बीमारी होनी ही है, 60 साल तक कौन स्वस्थ रहता है, ये तो घुटने बोलने ही है, वो कोई बात नहीं, वो तो 60 साल में तो ऐसा। अरे 70 साल के हो गए, अरे मेरी मम्मी को, मेरे पापा को बीपी था और मेरी मम्मी को डायबिटीज़ थी, ऐसा कैसे, मुझे भी तो होनी है ना, वो तो, ये तो जेनेटिक होती है ना। यानी कि जो हमारे विश्वास हैं, जो हमारे बिलीफ, वो हमारे विचारों को प्रभावित करते हैं। हमारे विचार हमारे मन को प्रभावित करते हैं, मतलब मन से हमारे वो प्राणों पे आता है, प्राण से हमारे वो शरीर पे आता है। आप देखिए कहाँ से वो ट्रांसफ़र होके आ रही है, और हम खाली फिजिकल लेवल पर ही अपनी बीमारी का कारण और स्वस्थ होने का कारण ढूंढते रहते हैं, लेकिन निदान नहीं हम निकाल सकते जब तक कि हम सारी चीज़ों को समझेंगे नहीं। अभी आपने देख लिया, मैंने 4 चीज़ें आपको बता दी, फिजिकल बॉडी, प्राणमय अन्नमय कोश, उसके बाद प्राणमय कोश, एथरिक बॉडी, मनोमय कोश, एस्ट्रल बॉडी, और विज्ञानमय कोश, कॉजल बॉडी, और इसके बाद आती है हमारी सुपर कॉजल बॉडी, आनंदमय कोश। जब हम इन चारों अवस्थाओं को पार कर जाते हैं, तब हम एक आनंद की स्थिति में आ जाते हैं। हम उस लेवल पर पहुंच जाते हैं कि फिर हम बिल्कुल परेशान नहीं होते, क्योंकि हमारा मन भी इतना स्ट्रांग हो चुका होता है कि हर चीज़ में हमको आनंद ही आता है। अरे ये हो रहा है क्या है, ऐश करो ना, आनंद करो ना, लाइफ तो निकल ही रही है, बीत ही रही है ना। जैसा किया था कर्म, उसके फल भी तो हमको ही भोगने हैं ना, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत क्या है? दुख बांटने से कोई कम नहीं होता है, ठीक है ना, और बढ़ता ही है। इसलिए दुखी होके क्या करना है? और फिर हमारी आत्मा को दुख और कष्ट थोड़ी होता है, ये तो शरीर का है, और शरीर तो आना जाना है। ऐसे विचार करके हम आनंदमय कोश तक पहुंच जाते हैं। आप ये देखिए, तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे ये 5 कोश होते हैं मुख्य रूप से। ऊपर के जो 2 कोश होते हैं, जो हमारे जो 2 शरीर होते हैं, वो सबके एक जैसे होते हैं, उनका संबंध हमारे हायर सेल से है ना, वो तो सबके एक जैसे होते हैं, तो उनकी चर्चा यहाँ करने का कोई औचित्य नहीं है। तो आप ये देखिए, अब शुरू होता है आपका अन्नमय कोश। इस शरीर को आप जो अन्न से बना हुआ है, उसको आप स्वस्थ कैसे रखें, क्योंकि उसका मैनुअल तो आपके पास है नहीं। ये मशीन तो जब आपको मिली तो डॉक्टर ने कोई मैनुअल तो आपको दिया नहीं, क्योंकि उसका मैनुअल इतना लंबा चौड़ा है, वो दे भी नहीं सकते। तो ये मैनुअल है हमारे पास, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि ये मैनुअल अपने वेदों, पुराणों और अपने प्राचीन ग्रंथों में वो हमको देकर चले गए। आयुर्वेद में इसका पूरा मैनुअल है। अब आप देखिए कि आयुर्वेद का नाम लेते ही हमारे दिमाग में केवल दवाइयाँ आ जाती हैं। आयुर्वेद का संबंध दवाइयों से बिल्कुल भी नहीं है। आयुर्वेद का मतलब ही क्या है आप जानिए, आयुषो वेदा आयुर्वेदा,
यानी कि हमारी आयुष्य को बढ़ाने वाला जो ज्ञान, वेद कहते हैं ज्ञान को, उसको हम आयुर्वेद कहते हैं। यानी कि जो जानकारियाँ हमारे आयुर्वेद में दी गई हैं, क्योंकि आयुर्वेद हमारा जब से हमारी ये प्रकृति बनी, जब से मानव जीवन इस धरती पर अवतरित हुआ, उसी के साथ जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ, वनस्पतियाँ सारी सब कुछ बनी। तो ये डीपली कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है ना, क्योंकि वो भी नेचर है और हम भी नेचर हैं। तो इसलिए अगर आप नेचर को ट्रीट करेंगे, हील करेंगे, तो इट्स वेरी इजी। और जबकि आप ये देखिए कि हमारा शरीर जो है बीमार होने के लिए बना ही नहीं है, ना ही बीमारी हमारे लिए बनी है, ना ही हम बीमार होने के लिए बने हैं। ये जो हमारा शरीर है ये एक ऑटोमेटिक मशीनरी है, इसके अंदर सब बीमारियों को हील करने की पावर है। सारे केमिकल ये बनाती है, प्रोड्यूस करती है, और सारी एनर्जी, क्योंकि स्वस्थ रहने के दो ही फंडे हैं, बीमार होने के भी दो ही फंडे हैं, एक एनर्जी और दूसरे केमिकल्स, दो ही फंडे हैं करके। तो जब केमिकल ये बॉडी सब बनाती है तो हमको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। एनर्जी ये बॉडी बनाती है, लेकिन कैसे हम एनर्जी को पॉजिटिव, नेगेटिव, कैसे उसको ट्रांसफ़र करें, कैसे क्या करें, यही तो हमको जानकारी सीखनी है। तो आप ये देखिए कि आयुर्वेद में जो दिया गया है ज्ञान, वो दवाइयाँ, ये तो औषधियाँ, वनस्पतियाँ हैं। औषधियाँ इसलिए बनाई थी प्रकृति ने कि औषधियों की ज़रूरत इंसान को पड़ेगी, क्योंकि अगर वो प्रकृति के नियमों को पालन नहीं करेगा तो वो बीमार पड़ेगा ही, क्योंकि प्रकृति के अपने नियम हैं और बहुत डिसिप्लिन है। अगर उस डिसिप्लिन से, उस व्यवस्था से, उन नियमों से हम नहीं चलेंगे, हम तभी बीमार पड़ेंगे, अन्यथा हम बीमार कभी हो ही नहीं सकते हैं। तो ठीक है, तो देखिए फिज़िकल लेवल पे पहले आपको जानना है, तो इसके मैनुअल को आपको समझना है कि आखिर हम बीमार हो क्यों रहे हैं। सभी घरों में बच्चे, जवान, बुढ़े, जिसको भी देखिए दवाइयाँ भरी पड़ी हैं, डॉक्टरों के पर्चे भरे पड़े हैं, हर जने की भागदौड़ डॉक्टर की हो रही है, टेस्ट पे टेस्ट हो रहे हैं। आखिर ये इस अवस्था तक हम क्यों पहुंच गए, कैसे पहुंच गए? पहले भी तो एक ज़माना था जब हमारी दादी, नानी और हमारे बड़े बुज़ुर्ग होते थे, ना ही डॉक्टर्स थे, ना ही हॉस्पिटल्स थे, ना ही मशीनें थी, ना ही कोई टेस्ट थे, इतने पूर्ण स्वस्थ रहते थे करके। तो इसकी जानकारी हम अगले वीडियो में आपको कि हमें कैसे पूर्ण स्वस्थ रहना है। बस इतना समझ लीजिए कि हमको प्रकृति के साथ चलना है। आप देखिए, जानवर से सीखिए ना। अगर किसी को बोल दो कि यू आर डोंकी, तुम तो गधे हो, तो वो आपको मारने के लिए आ जाएगा कि तुमने इतनी बड़ी गाली दी। लेकिन अगर आप गधे को बोल देंगे तो इंसान है, तो वो आपको दुलत्ती मार देगा, क्योंकि वो भी जानता है कि मैं जितना इंटेलिजेंट हूँ उतना इंसान नहीं है। मैं आपको बहुत छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक धोबी था, उसका एक गधा था। अब वो गधे को लेके जाता था। एक दिन वो जा रहा था, एक उसका मित्र मिल गया, तो बातें करने लगे। बातों में कुछ हॉट डिस्कशंस हो गए, थोड़ी गर्मा गर्मी हो गई। तो उस आदमी ने उस धोबी को बोल दिया, तू तो गधा है। तो गधे ने सुना तो उसको एक दुलत्ती मारी। अरे वो समझ गया, अरे मैंने इसको गधा बोल दिया ना, गधे को बुरा लग गया। फिर उसने गधे को बोला, अरे तू तो इंसान है, कितना प्यारा इंसान। तो उसने दो दुलत्ती मारी। अब उसकी समझ में नहीं आया, मैंने इसको गधा बोला तो ठीक है चलो, अब इसको तो इंसान बोला, तो इसको और गुस्सा आ गया। तो उसने कहा कि यार मेरे को ये समझ में नहीं आया कि इसको जब मैंने इंसान बोला तो इसको इतना बुरा क्यों लग गया। तो उसने कहा कि गधे को इसलिए बुरा लग गया कि हम गधे के लेवल पे है ही नहीं, हम गधे कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि इस गधे को भी मालूम है कि क्या खाना, कब नहीं खाना। क्योंकि इसको किसी दिन अगर घास नहीं दूं मैं और उसके आगे मांस डाल दूं, ये भूखा मर जाएगा, लेकिन अपना भोजन ही करेगा। ये दूसरा भोजन जो इसके लिए प्रकृति ने नहीं बनाया है, ये उसको नहीं करेगा और समय से खाएगा। अगर मैं लेट हो जाऊं इसको खाना देने के लिए, ये भूखा सो जाएगा, लेकिन ये खाना नहीं खाएगा। तो समझ लो कि हम तो गधे भी नहीं बन सके, यानी कि हम तो जानवर भी नहीं बन सके। और मित्रों,
प्यारे बच्चों, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। इसीलिए जानवरों का सिक्स सेंस, आप ये देखिए, थर्ड आई चक्रा उनका जागृत होता है, सिक्स सेंस जागृत होता है। और कोई भी नेचुरल कैलेमिटी होती हैं तो सारे जानवर बच जाते हैं, मरता है तो केवल मनुष्य। आखिर उनके अंदर ये सिक्स सेंस क्यों जागृत होता है, जबकि हमें तो बरसों ही नहीं जन्म भी लग जाते हैं अपनी थर्ड आई चक्र को जागृत करने के लिए, अपनी तीसरी आँख को जगाने के लिए, खोलने के लिए। तो उसका कारण भी हम जानेंगे और सभी को संभव है यदि उसको पूरी भावना के साथ और पूरी लगन के साथ किया जाए तो ज़िंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है। तो मित्रों, इसी के साथ प्यारे बच्चों अब मैं समाप्त करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना इतना अनमोल समय दिया मेरे लिए। और एक्चुअली ये समय आपने मुझे नहीं, आपने अपने आप को दिया है, क्योंकि आप स्वस्थ होना चाहते हैं, समृद्ध होना चाहते हैं। स्वस्थ होंगे तो समृद्ध भी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, क्योंकि जब आपका पैसा दवाइयों और डॉक्टरों में और इलाज में और टेस्टों में नहीं जाएगा तो आपके पास पैसा ही पैसा होगा। सुख, समृद्धि, शांति, संतोष, चैन की ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो वीडियोस देखते रहिए, सुनते रहिए। अगले वीडियो में बहुत जल्दी फिर मिलूँगी और आगे की जानकारियाँ लेकर। तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, बाय बाय।